नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम को लेकर टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन, एनालॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, 10 के 10 क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन में कहा गया है उचित विकल्प का चुनकर सादृश्यता पूरा करें। यानी कि उचित विकल्प चुनकर सादृश्यता यानी कि एनालॉजी पहचानना है। एनालॉजी कैसे पहचानना है हम समझाएंगे आपको। कह रहा है कि माँ का संतान के साथ वैसा संबंध है, माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पेड़ का होता है। तो माँ का संतान के साथ क्या संबंध होता है? माँ का संतान के साथ एक माता और बच्चे का संबंध होता है। तो माता और बच्चे का माता और संतान के बीच संबंध होता है। उसी प्रकार पेड़ का पौधे से संबंध होता है। पेड़ से ही छोटा पौधा निकलता है ना। तो इसी प्रकार इसका ए हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न कट गया है दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रशिक्षक का जो संबंध डैश से है, मतलब खाली स्थान दे दिया, उसके बाद शिक्षक का वही संबंध विद्यार्थी से है। तो शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है। तो प्रशिक्षक क्या करता है? प्रशिक्षक जो खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, यानी कि उनको प्रशिक्षण करता है। तो इसी प्रकार प्रशिक्षक का संबंध खिलाड़ियों से हो जाएगा। ऑप्शन पूरे के पूरे नहीं आ पा रहे हैं, PDF बहुत छोटा है इसीलिए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सेब का जो संबंध फल से है, यानी कि सेब का कह रहा है जो संबंध फल से है, उसी प्रकार गेंद का संबंध किससे होगा? तो सेब आप जानते हैं फल होता है, और गेंदा जो होता है ये गेंद है। गेंद का मतलब गेंदा होगा। गेंदा क्या होता है? गेंदा एक फूल होता है। इसी प्रकार फूल हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं आप वीडियो को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। ऐसे ही होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। पांचवा प्रश्न है, पैराग्राफ का कह रहा है जो संबंध है वाक्य से। पैराग्राफ, कई वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है? तो वाक्य का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा वाक्य का सही संबंध अक्षर से होगा। क्योंकि जैसे कई वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कई अक्षर मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, MO का जो संबंध PR से है, उसी प्रकार BD का संबंध है। तो यम के बाद क्या आता है? यन आता है। यन इसमें नहीं दिया है, उसके बाद O आएगा। तो बीच में एक खाली स्थान है। उसके बाद देखिए O के बाद सीधे आएगा P, और P के बाद आएगा Q इसमें नहीं दिया, फिर R आएगा, R दे दिया है। उसी प्रकार देखिए B के बाद C आएगा। BD का संबंध किससे है कह रहा है? तो BD का संबंध B के बीच में, C के बीच में गैप है, फिर उसके बाद D दे दिया है। तो उसी प्रकार D के बाद E आएगा, D के बाद E आएगा, और E के बाद D नहीं आएगा। E के बाद F, E के बाद हम F को करेंगे। E के बाद F भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में एक गैप दे दिया है। तो E के F और G, इसी प्रकार E और G इसका सही जवाब हो जाएंगे। E और G जिस ऑप्शन में होंगे वह सही ऑप्शन होगा। तो E और G इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D में है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। एक गैप करके दिया है, ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का जो संबंध मक्खन से है, दूध का जो संबंध मक्खन से है वह संबंध है। कह रहा है दूध के संबंध जो मक्खन से, यानी कि मक्खन जो होता है, मक्खन से दूध का निर्माण होता है। यानी कि मक्खन और दूध, यानी कि दूध से ही मक्खन का निर्माण होता है। उसी प्रकार
फल से केले का निर्माण होता है या केले से फल का निर्माण होता है? नहीं, ये गलत है। जूस से स्वास्थ्य का निर्माण होता है या स्वास्थ्य से जूस का निर्माण होता है? नहीं, यह भी उचित विकल्प नहीं है। लकड़ी से कागज़ का निर्माण होता है? यह सत्य विकल्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी से ही कागज़ का निर्माण होता है। लकड़ी मतलब बाँस की लकड़ी जिसको गलाकर कागज़ बनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, हैट का संबंध शीर्ष परिधान से, कि हैट जो होता है टोपी जो सर पर पहना जाता है उसका संबंध शीर्ष परिधान, मतलब कि शीर्ष परिधान मतलब टोपी सर पर पहना जाता है, उसी प्रकार क्या पहना जाता है? शार्क मछली होती है, इसका कोई मेल ही नहीं खाया। मगरमच्छ कछुआ इसका कोई मेल का नहीं खाया। सी ऑप्शन है। जूता जुराबे, ये भी ऑप्शन कोई नहीं मेल खाया। ऑप्शन डी देखते हैं, दस्ताना हाथ। दस्ताना हाथ में पहना जाता है। दस्ताना हाथ में पहना, जैसे टोपी सिर पे पहनी जाती है वैसे दस्ताना हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, घोड़े का जो संबंध गाय से है, यानी कि घोड़े का संबंध जो गाय से है, घोड़ा भी पालतू है और गाय भी पालतू है, उसी प्रकार क्या होगा? दूध का आइसक्रीम से होगा? ये तो नहीं होगा। मंगल का चंद्रमा से होगा? नहीं होगा। बर्फ़ का जल से होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि घोड़ा और गाय पालतू हैं तो वो भी एक समरूपता वाला होना चाहिए। तो गुलाबी का नीला से होगा, यानी कि ये दोनों रंग हैं और वो दोनों पशु हैं। वो दोनों पशु हैं और पालतू हैं, ये दोनों रंग हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका उचित विकल्प होगा। एनालॉजी में ऐसे ही आप पहचान सकते हैं उचित विकल्प को। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाल का जो संबंध सिर से है, यानी कि बाल सिर पर उगता है उसी प्रकार क्या होता है? तो दांत मुख में होता है, हाँ ये विकल्प सही है। और चाय पत्तियाँ पावस ढलान से संबंधित हैं, तो इससे कोई संबंध नहीं है। हाथ का बाँह से ये भी कोई संबंध नहीं है, हाथ और बाँह में दोनों अलग एक ही है। और ऑप्शन डी पटरी और सड़क, ये भी एक ही है, तो इससे कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है। उचित विकल्प ऑप्शन ए ही है, दांत का मुंह से। दांत मुख में होता है उसी प्रकार बाल सिर में होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।